अच्छा जी, आज हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर जावेद असगर साहब। अच्छा। बहुत बड़े माशाल्लाह डॉक्टर हैं, बड़े नामवर आदमी हैं, बड़े हिस्सास आदमी भी हैं, बड़ा उनका आर्टिस्टिकल माइंड है। उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसे देख के तो बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा यार इसका जिक्र किया करे कभी कभी, पहले भी एक आध दफ़ा आपने किया है, मगर ये गाहे गाहे ज़रूर लोगों को एहसास दिलाएं। जी जी। वो तस्वीर थी किसी रेस्टोरेंट की, कहीं कोई फैमिली बैठी हुई है, अच्छा। अमीर फैमिली। हाँ हाँ। तो उनकी जो मुलाजमा है वो उनसे परे एक दूसरे टेबल पे बैठी हुई उन्हें देख रही है, अच्छा। अकेली। अकेली बैठी। हाय हाय हाय। तो ये वाकई ये बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। हाँ जी सर। अक्सर ऐसे नज़र आता है कि अब चूंकि रेस्टोरेंट पे जाना जो है वो बड़ा आम है, बिल्कुल। और जाहिर है अमीर लोग ही जाते हैं वहाँ पे। 4-5 हज़ार का 6 हज़ार का खाना अगर एक बंदा खाता है तो अय्यी टैब लोग तो जा नहीं सकते, अमीर लोग ही वहाँ पे जाते हैं। हाँ। तो वो जो जाते हैं वो साथ फिर अपने बच्चों के लिए या अपने कुछ छोटे मोटे सामान को केयर करने के लिए साथ मुलाजिम। नौकरानी मुलाजमा को लेके हाँ जाते जी हैं। जी। और वो मुलाजमा जो होती है वो अक्सर बच्चियां होती हैं, हाँ जी बिल्कुल। छोटी छोटी या जवान बच्चियां। वो बच्चियां जो हैं ये जहन में रखना चाहिए कि उनके जिस्म में भी दिल है, वाह। उनके भी सर में दिमाग है, आहा। वो भी सोचती हैं, उनका भी दिल चाहता है। तो खुदा वास्ते ऐसे ना किया करें। अगर आप लेके जाते हैं तो फिर अपने टेबल पे ही बिठाएं, आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या खूबसूरत बात। बल्कि अगर कोई देखेगा तो वो लाजमन उसकी जहन में, उसके दिल में आपकी इज्जत बढ़ेगी, बड़ी वाह। बिल्कुल। इज्जत घटेगी नहीं। हाँ जी। और फिर रब भी राजी होगा। बेशक। आप जो खा रहे हैं आप कितना कितना वहां छोड़ के आ जाते हैं, जी। हाँ जी। तो अगर साथ नौकरानी भी बैठ के खा लेगी वही, तो क्या फर्क पड़ता है। सही। वैसे उसी में से देते हैं, मगर दूसरी टेबल पे बिठाना बड़ा मायूब लगता है। हाँ जी। उस बच्ची को उतनी देर तक ये एहसास होता रहता है कि मैं इनसे कमतर हूँ, हाय हाय। है। मैं इनके लेवल की नहीं हूँ, नहीं। मेरा मायार घटिया है, इसलिए मुझे अलहदा बिठाया गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एहसास किसी को दिलाना कि तुम मुझसे कमतर हो, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है बिल्कुल सही। और ये बड़ी खतरनाक बात है। आप अपने आगे बच्चों को भी जो तरबियत दे रहे हैं वो भी बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। आपके बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भी ये तरबियत मिल रही है कि मुलाजमों को दूर रखते हैं। दुरुस्त। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु तो फरमान है कि जो खुद खाते हो वही अपने गुलामों को दो, बिल्कुल। वही अपने नौकरों को दो। तो ये घरों में भी ऐसा होता है। हाँ जी। घर में भी मैं देखता हूँ कई जगहों पे ऐसा है कि वो मुलाजमों के लिए और हंडिया पकाते हैं और वो गोश्त लेस होती है। हाँ जी। यानी बिल्कुल बिल्कुल। अगर यार उसी में से दे देंगे, उसी हंडिया को आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 2 प्यालियां उसमें से मुलाजमों के लिए भी निकल आएंगी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और कई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो अपने से पहले अपने से बेहतर मुलाजमों को देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे भी हैं, ऐसे बल्कि सर साथ खाते हुए देखा है सर। हाँ। और फिर मैंने पहले भी एक बात सुनाई थी कि ये हाफिज सुलेमान भट्ट साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम अता फरमाए, आमीन। जमात इस्लामी के लीडर थे और बड़े दबंग लीडर थे। जी। उनके जो वालिद मोहतरम थे ख्वाजा तुफैल मरहूम, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, वो रिटायर्ड एसपी थे। जी। अच्छा। और मेरे वालिद साहब के वो बड़े प्यारे दोस्त थे, कुलीग थे, दोनों एक ही महकमे में और वैसे भी बड़े बड़ी थे वो। तो वो जब भी कभी हमारे घर, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। जी। एक दफ़ा तो यूं हुआ कि उनके सामने खाना रखा और वो नहीं खा रहे। अच्छा। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहीं दुकान पे कोई चीज़ लेने भेजा हुआ था। अच्छा। हम लोग कह रहे हैं जी खाना खाएं, हाँ। तो कहते हैं नहीं वो मेरा मुलाजम आएगा, वो मेरे साथ बैठता है तो मैं खाता हूँ। हाय 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 हाय। ऐसे उसे सामने बिठा के तो दोनों खाना खाते। बहुत क्या वाह। वाह। तो ये एक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत चीज़ है। आप मोहब्बत करें अपने काम वालों से भी, अपने खिदमतगारों से भी, उनके दिल में आपके लिए फिर हमदर्दी पैदा होती है। बिल्कुल सही। ये नहीं करना चाहिए कि आप उनको दूर रखें, आप उनको एहसास दिलाएं कि आप घटिया हैं, आप कमतर हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक जैसे हैं, हाँ जी। इंसान तो एक जैसे हैं। और कुछ अर्सा पहले तक ये था बहुत ज्यादा,
घर में जो नौकरानियां होती थी वो किसी वक्त नौकरानी जो है उसकी जचगी का वक्त आता था तो घर की जो माएँ हैं हमारी उनको पूरा वक्त पड़ा होता था, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह, वाह, अपनी बेटियों की तरह उसका एहसास कर रही होती थी। किसी के अगर मुलाजिम की कोई शादी वादी है बच्ची की जी जी तो उसी तरह घर में वक्त पड़ा होता था जैसे अपनी बच्ची की शादी आ गई। बिल्कुल सही। तो अब ये कल्चर खत्म होता जा रहा है और दूसरा जो कल्चर है बेहिसी का हाँ जी, वो बढ़ता जा रहा है। इसको जहन में रखना चाहिए, बिल्कुल। एहसास करना चाहिए कि भाई ये भी इंसान है। अजीजी, खाने की टेबल क्या किसी भी जगह दूसरे को कमतर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। अजीजी, मुलाजिम को दूर बिठाने से कोई बंदे की अपनी बेइज्जती होती है। बिल्कुल। मैं अपनी बेगम के साथ अभी रेस्टोरेंट गया हूँ तो मुंह मारी होगी, हमारी आपस में तकरार हुई, तो मैं अपना बच्चा लेके दूसरी टेबल पे बैठ गया। वो बहरा आके मेरी बेगम से पूछता है कि बेगम साहबा उस मुलाजिम को भी खाना देना मैंने कहा हाँ जी, मुलाजिम को भी खाना देना है क्योंकि इसी मुलाजिम ने मालकों का बिल देना है। पहले भाई आपका तो भाभी के साथ झगड़ा हुआ था, मेरा सगा भाई मुझे साथ बिठा के खाना नहीं खिलाता। नहीं वो तो इसलिए नहीं बिठाता ना कि आप साथ बैठे हो तो खाना पूर्णम हो जाता है। नहीं ये दीदी, ये पूरा हो जाता है और इसका भाई नाम हो जाता है। मुजफ्फर तो होटल में जाकर किसी भी टेबल पे बैठ जाए ना, किसी को इतराज ही नहीं होता। इसने ज्यादा से ज्यादा क्या खा लेना है। अच्छा एक और आपको एनालिसिस बताऊं, अच्छा, जहां भी बुफे होता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, पर हेड के हिसाब से पैसे लेने हैं जितने बंदे अंदर आए हैं, हाँ जी, वहां ये जो फैमिलियां हैं ना, जी, सो कॉल्ड अमीर फैमिलियां और रिच लोग और बड़े लोग, हाय हाय, ये मुलाजमों को कभी नहीं लेके जाते। हाँ। उधर इनकी इमारत ठुस हो जाती है कि नौकर को साथ लेके गए, इसका खुद 4000 बखरा भरना पड़ेगा। हाय, उते काका आप ही चुके होंदा है। हाँ, जहाँ पे खाने का ऑर्डर देना होता है वहां ले जाते हैं कि बचा खचा चलो दे देंगे नौकर को। हाँ जी, भाई खुदा के वास्ते अगर आप साथ लेके गए हैं तो उसे फिर अपने साथ बिठाएं। हाँ, बिल्कुल, अच्छा एक और चीज का भी जिक्र करना है, जी जी, खास तौर पे जो बच्चियां बैंक में बैठी होती हैं ना जी, जी, ये मुझे एक बच्ची ने कहा कि इसका खुदा के वास्ते इसका जिक्र किया करें। वहां पे जाहिर है वो पैसों का लेन देन ये वो और बड़े बड़े उमरा वहां जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो कहती है जी कि आके जो उनका गुफ्तगू का अंदाज होता है जी जी, वो इतना तज़हीक आमेज होता है कि हम शक्ल देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मगर चूंकि नौकरी का मसला होता है इसलिए फिर बर्दाश्त करते हैं। और बैंक का क्लाइंट भी है। हाँ जी, हाँ जी, बैंक के क्लाइंट भी हैं वो साहब, और उनको ये भी नहीं पता कि दूसरियों की बच्चियों को भी अपनी बच्चियां समझना है और उनकी भी इज्जत करनी है। बिल्कुल, कोई भी हो, ये बड़ी अच्छी बात इसने की गौरी ने कि सिर्फ खाने का टेबल ही नहीं, कहीं भी आप जाते हैं किसी भी जगह पे किसी से भी मिलते हैं, जी, वो बच्ची है या कोई बच्चा है या बुजुर्ग है या कोई भी है, कोई भी, हाँ, उसको अपने से कम तरना ना बहुत ना किया गया सख्त। हाँ, उसकी इज्जत करें और उससे इज्जत करवाएं। बल्कि मैं समझता हूं कि इज्जतदार होता ही वो है जो दूसरे की इज्जत करता है। वाह। वाह वाह वाह। जो दूसरे की इज्जत नहीं करता वो इज्जतदार नहीं है। अजीजी भाईजान, मैं जब भी बैंक जाता हूँ बाहर खड़े गार्ड के साथ सबसे पहले हाथ मिलाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। यार गोगे तू बैंक लैंड की जाना, साढ़े ते कोई इल्जाम लवाना ही। और नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। गोगा बहुत अच्छा इंसान है, सबकी इज्जत करता है सिवाय खुराक के। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, पाँव का फिसला तो बच जाता है लेकिन जुबान का फिसला नहीं बच सकता। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।